Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। दहशतगर्दी का वार नाकाम। जमान पार्क में हलचल। जंग का ऐलान। शहर कायद में धुंध के डेरे। और मुल्तान फिर ठहरा सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। जराये के मुताबिक खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा गया एक दहशतगर्द लकी मरवत का रहायशी था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले की रिपोर्ट मुरतब कर ली है। BDS हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, RGD-1 और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले हैं। खुदकुश जैकेट 8 से 10 किलो वजनी थी, जो मैकेनिकल तर्ज पर बनाई गई थी। जैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले के शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादत को जवानों का सेहरा करार दिया। भाई की शहादत पर फख्र का इजहार किया। उसके नसीब में शहादत थी, वो जवान था पुलिस का। उसने अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ। वो जवान का तो काम यही है ना, शहादत मिलना नसीब वालों का। उसका अच्छा नसीब था, उसे शहादत मिली। कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमला आवर तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। शार फैसल पर पुलिस ऑफिस मैदान जंग बना रहा। दस्ती बम, खुदकुश जैकेट और जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्द फायरिंग करते पुलिस चीफ ऑफिस में घुसे। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फिजा गोलियों की तरतराहट और धमाकों से गूंजती रही। दलेरी से मुकाबला करते हुए रेंजर्स और पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हो गए। DSP SSU समेत 12 एहलकार जख्मी भी हुए। बोल न्यूज़ का कामयाब ऑपरेशन पर रेंजर्स और पुलिस को खिराजे तहसीन। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कराची पुलिस पर वार, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का दिलेराना जवाब। जदीद असले से लैस दहशतगर्द फायरिंग करते हुए कराची पुलिस ऑफिस में घुसे। फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाया। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के कमांडोज ने ऑपरेशन करके तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासी किया। शहर की मसरूफ तरीन शार फैसल पर सदर थाने से मुतसिल पुलिस चीफ ऑफिस तकरीबन 4 घंटे मैदानी जंग बना रहा। 7:10 पर दहशतगर्द आए। पुलिस हेड ऑफिस के उकब से हमला आवरों ने दस्ती बम फेंके। फायरिंग और धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। हमले के फौरन बाद पुलिस हुकाम ने KPO की तमाम लाइट्स बंद कर दी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी फौरी मुकाबले के लिए पहुंची। फौज के कमांडोज भी कुछ देर बाद पहुंचे। CPO ऑफिस की एक के बाद एक मंजिल क्लियर कराई गई। सिक्योरिटी एहलकार 4थी मंजिल पर पहुंचे तो एक और खौफनाक धमाका हुआ। मुबैना तौर पर दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। अतराफ की इमारत के शीशे टूट गए। पुलिस के आला अफसरान की क़यादत में पुलिस की नफरी के साथ फौज की 2 SSG टीमों, सिंध रेंजर्स के स्पेशल विंग के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बोल न्यूज की टीम ने भी इमारत के अंदर से खुसूसी मनाजिर दिखाए। ऑपरेशन मुकम्मल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में नारे लगाए गए। बोल नेटवर्क ने कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और रेंजर्स को खिराजे तहसीन पेश किया। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी इकदाम तेज कर दिए गए हैं। रेलवे पुलिस ने तमाम रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों को चेकिंग मजीद बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच के जरिए सर्च और क्लियर करने के कमांड जारी किए गए हैं। मुल्क के हालात के पेश नज़र शहर के दार इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। IG इस्लामाबाद ने तमाम अफसरान को अपने इलाके में रहने की हिदायत कर दी है। दाखिली और खारजी रास्तों और अंदरूनी शहर चेकिंग बढ़ा दी गई। तमाम अहम इमारतों और रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत भी कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है कि शहरी दौरान सफ़र अपने ज़रूरी शनाख्ती दस्तावेज़ात हमरा रखें।
यहाँ पर आपको बता रहे हैं कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी इकदाम तेज कर दिए गए हैं। रेलवे पुलिस ने तमाम रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। कराची पुलिस ऑफिस में शहीद रेंजर्स एहलकार तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत दीगर आला हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद इंस्पेक्टर की मैयत तदफीन के लिए शुजाबाद रवाना की जाएगी। वजीर आला सिंध का कहना है कि शहीद एहलकारों की कुर्बानी को कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध हुकूमत शहीद इंस्पेक्टर की फैमिली का ख्याल रखेगी। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम और अकीदत। कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले के शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादत को जवानों का सहरा करार दिया। भाई की शहादत पर फख्र का इजहार किया। बुलेटिन में आगे देखिए खिलाड़ी कप्तान के मुहाफिज। शोहदा के अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, जख्मियों का बेहतरीन इलाज करवाया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का केपीओ हमले में जख्मी एहलकारों का बेहतरीन इलाज कराने का ऐलान। कहते हैं पुलिस ने अपनी हिम्मत और जमा मर्दी से दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि PSL की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी। इस पूरे कार्रवाई में 4 लोगों ने शहादत नोश फरमाई, जिसमें 3 पुलिस के एम्प्लॉई थे, 1 रेंजर्स के एम्प्लॉई थे और उसके अलावा 19 लोग अभी तक जो इत्तला और इंफॉर्मेशन ही है कि 19 इंजर हुए हैं। सिर्फ जो उनका एक स्टैंडर्ड 14 का पैकेज होता है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी फैमिलीज़ का ख़ास ख्याल रखें और जो आज इंजर हुए हैं उनको भी मैं शाबाशी देता हूं कि वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने अपनी जान जो है वो दाव पे लगाई है। तो हमारी पुलिस के मोरल बहुत आए हैं और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि सिंध हुकूमत, सिंध का हर एक शख्स अपने इन बहादुर पुलिस के जवानों के पीछे खड़े हैं। हम इनकी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। दहशतगर्द इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। बुज़दिलाना हमलों से हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची पुलिस ऑफिस सर्जना अस्पताल का दौरा, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे से मुतालिक दरियाफ्त किया। अस्पताल के अमले को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रेंजर्स और पुलिस को बहादुरी पर सलाम पेश करता हूँ। शहर का अमन बरकरार रखने के लिए इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया और दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। एक ऐसी बुज़दिलाना कोशिश जिसका पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने बहादुरी और जुर्रतमंदाना अंदाज से मुकाबला किया और दुश्मनों के बुज़दिलाना इक़दाम को निस्बो नाबूद कर दिया। कराची के अमन को ख़राब करना ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ IG साहब को और एडिशनल IG साहब को कि इनकी हिकमत अमली ने और हमारे उन तमाम जवानों ने, रेंजर्स और पुलिस के, कि उन्होंने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा समेत अहम सियासी शख्सियात ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐसे बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, सीनियर क़यादत की कारकुनान को चौकन्ना रहने की हिदायत। खिलाड़ी मुहाफिज बन गए। जमान पार्क के बाहर आवाम की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा जमा। पुलिस की गाड़ियां पहुंची तो कारकुनान ने पेशकदमी शुरू कर दी। पुलिस कारकुनान का हौसला देखकर आगे बढ़ गई। इमरान खान से इजहार यकजहती, कहा कप्तान को छोड़ो, पहले खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके देख लो। खान को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा।
ये इमरान खान का किसी महाज पर मुकाबला नहीं कर सकते तो गैर कानूनी हथकंडों पर उतर आए हैं। रहनुमा पीटीआई मुराद सईद का कहना है कि क़यादत गिरफ्तार हो तो कारकुनान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुसर्रत जमशेद चीमा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर दिया है। हम डरने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। खिलाड़ी कप्तान के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। इमरान खान का पास पे ये मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा इन्होंने फैसला किया हुआ है और आज रात की तारीकी में एक दफ़ा फिर अपने बुज़दिलाना और गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडों पे ये उतर आए हैं। जितने कारकुनान हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों के, उनको अपनी तमाम जिम्मेदारियों का पता है कि अगर ये कोई भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी है। कल भी आपने इनके हथकंडों को नाकाम बनाया था, इससे पहले भी अगस्त और सितंबर के महीने में 2 दफ़ा आप इसको नाकाम बना चुके हो। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के लिए अपनी जिंदगियां निछावर करने को तैयार है और ये तादाद लाखों में है। चूहे बिल्ली का ये खेल खेल रहे हैं। इनको लगता है, इनको मजा आ रहा है इनफैक्ट कि ये आते हैं, पुलिस की गाड़ियां आती हैं फिर चली जाती हैं और ये बेसिकली अपनी तरफ से ना अक्ल कम अक्ल, ये इनको लग रहा है कि ये इस तरह से हमारे कारकुनान को और हमें हिसाबी तौर पर कमजोर करेंगे और हमें थका देंगे। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी भी ये काम करते रहो तो हम डरने वाले नहीं, हम थकने वाले नहीं और हमारे हिसाब मजबूत हैं। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।